सुल्तानपुर में मैं गया, वहां पे चेतराम मोची जी, पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा, देखा था? तो मेरी दोस्ती हो गई उनसे। मैंने गाड़ी रोक दी, मैं वहां जाके बैठ गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसे फंसाया गया है, किस प्रकार से फंसा के रखा हुआ है। मैं गया, 40 मिनट में उनके साथ बैठा। मैंने देखा कि हुनर की कोई कमी नहीं है। उनसे आप कोई भी उनको आप कोई भी जूता दे दो और कहो भैया इसको बना दो, कोई भी हो, मतलब ब्रांडेड जूता हो, ये आपने जो पहना हुआ ये हो, कुछ भी, 2-3 घंटे में वही जूता आपको मिल जाएगा, उससे अच्छा मिल जाएगा। और मैंने उनसे पूछा आप यहां कितने साल से हो? कहते हैं 40 साल से हूं राहुल जी, 40 साल। फिर मुझे देख के कहते हैं राहुल जी ये मेरा बेटा है, अब ये यहां मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा क्यों? और फिर सिर नीचे करके कहते हैं कि राहुल जी 40 साल में मुझे किसी ने इज्जत नहीं दी। एक ही आदमी ने, मेरे पिता ने मुझे रिस्पेक्ट और इज्जत दी थी। मैं यहां आता हूं, सुबह आता हूं, दिन भर काम करता हूं, घर चला जाता हूं। 40 साल में मुझे एक व्यक्ति ने इज्जत नहीं दी। अकेले काम कर रहे थे, बेटा कह रहा था मुझे नहीं करना काम, मैं जा रहा हूं, मैं नौकरी करूंगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक बात बताइए, अगर आप अपने काम को थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हो तो आप क्या कदम लोगे? एकदम उन्होंने मुझे बोला कि देखिए राहुल जी, मैंने एक मशीन है, मैंने उसकी फोटो देखी थी, अगर वो मशीन मुझे मिल जाए तो मेरा काम डबल हो जाएगा ऐसे ही। तो हमने क्या किया, बहुत महंगी मशीन नहीं थी, हमने किसी राजनेता से वो मशीन डोनेट करा दी और उनको हमने मशीन दे दी। नहीं अभी ताली मत बजाइए, अभी ठहर जाइए, ताली बजाने की बात अभी आ रही है। 3 महीने बाद मुझे फोन आता है, चेतराम मोची जी कहते हैं राहुल जी मैं बड़ा खुश हूं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं राहुल जी मेरी अब 2 दुकानें हैं, 10 लोग मेरे लिए काम करते हैं। दस लोग मेरे लिए काम करते हैं, मेरी 2 दुकानें हो गई हैं। मुझे लग रहा है इस मशीन से कि मैं 4-5 दुकानें खोल पाऊंगा। अब चेतराम मोची ने मुझे एक और बात बोली। जब मैं उनके साथ बैठा था, मुझे बोला राहुल जी यूपी सरकार ने मुझे एक बार ट्रेनिंग पे बुलाया, उनकी योजना थी, ट्रेनिंग पे बुलाया। तो मैंने उनसे कहा क्या सीखे? कहते राहुल जी मैं वहां गया, ट्रेनर से ज्यादा तो मुझे मालूम था। वो ट्रेनर को मतलब वो तो ट्रेनर मोची ही नहीं था, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था।
मैंने कुछ टाइम उसको समझाने की कोशिश की, मगर फिर वो समझा नहीं तो वापस आ गया। अब आप देखिए, हुनर किसके हाथ में है? चेतराम जी के हाथ में। ट्रेनिंग कौन दे रहा है? तो बात समझिए क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग का नेटवर्क कंट्रोल में है। मशीन क्यों नहीं मिल रही? बैंक का सिस्टम कंट्रोल में है। ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि चेतराम जी ट्रेनिंग के सिस्टम में ही नहीं है। जिसके पास हुनर है, जिसके पास ज्ञान है, वो ट्रेनिंग करा ही नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया? इससे मैंने क्या सीखा? मैंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और मैंने उनको सुझाव दिया। मैंने कहा कि देखिए, ये पता लगाइए आप कर सकते हैं या नहीं। आईटीआई के सिस्टम में क्या होता है? ट्रेनिंग होती है, बढ़ई की ट्रेनिंग होती है, प्लम्बर की ट्रेनिंग होती है, मोची की ट्रेनिंग होती है, कुम्हार की ट्रेनिंग होती है, ये सब ट्रेनिंग होती है। तेलंगाना में मैंने चीफ मिनिस्टर को सुझाव दिया कि आप ऐसे कीजिए, आप सर्टिफिकेशन सेंटर बनाइए। तेलंगाना में लाखों मोची हैं, नेटवर्क है मोची का, उस नेटवर्क के अंदर हुनर है, कैपेबिलिटी है। मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि ट्रेनिंग इनसे करवाइए। तो हजारों मोची, जो गुरु शिष्य की परंपरा है हिंदुस्तान में, हजारों मोची ट्रेनिंग कराएंगे। सर्टिफिकेशन सरकार करेगी और जब एक मोची ट्रेनिंग करेगा और उसका शिष्य सर्टिफिकेशन पाएगा तो मोची के बैंक अकाउंट में सीधा सरकार पैसा डालेगी। राजेश राम जी, शकील अहमद खान जी, कृष्णा अलवारू जी, अंशुल अभिजीत जी, शशि पंडित जी, ओम प्रकाश महतो जी, बच्चू प्रसाद बीरू जी, डॉक्टर केपी सिंह जी, मुख्तार अंसारी जी, डॉक्टर नसीब इकबाल कमाली जी, संजीव कुमार बिट्टू जी, ज्ञान रंजन जी, उषा जी, श्याम सुंदर ठाकुर जी, भागीरथ मांझी जी, अनिल जयहिंद जी। भाइयों और बहनों, आप सबका दिल से यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। संदीप दीक्षित, जो शीला जी के बेटे हैं, वो एक पॉडकास्ट, आजकल पॉडकास्ट चलती है ना, वो एक पॉडकास्ट बनाते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके पॉडकास्ट पे जाऊं। बातचीत होती है, वीडियोग्राफी होती है, फिर उसको मतलब YouTube पे डाला जाता है। तो मैं गया और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आपके परदादा नेहरू जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे, नेता थे, स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। आपके मुताबिक आपके परदादा क्या थे और आप उनसे क्या सीखे? कमरे में नेहरू जी की फोटो थी,
एक तरफ गांधी जी की पेंटिंग थी और मैंने सोचना शुरू किया कि मेरे जो परदादा नेहरू जी थे वो असलियत में क्या थे, और दोनों फोटो को मैं देख रहा था और मेरे दिमाग में बात आई कि ये दोनों जो लोग थे, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये दोनों सच्चाई से मोहब्बत करते थे। और अगली लाइन में मैंने बोला, सिर्फ नेहरू जी नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी जी नहीं, उसमें आप एक लंबी लिस्ट लगा सकते हो, उसमें आप अंबेडकर जी को जोड़ सकते हो, उसमें आप ये लाइए जरा फोटो, उसमें आप इनको भी जोड़ सकते हो। और ये फोटो अभी मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी बताइए? क्योंकि जो इनकी पत्नी है और इनके बीच में समानता है, रिस्पेक्ट है। ये देखकर ये पता लग रहा है कि रिस्पेक्ट है। तो ये सब लोग, और आप हजारों साल पहले शुरू कर सकते हैं। बुद्ध भगवान सच्चाई से मोहब्बत करते थे, सच्चाई से दूर नहीं जा सकते थे। गुरु नानक, कबीर, बसवना, नारायण गुरु, लिस्ट है।